फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है। जी हाँ, देश नहीं संभल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत और डॉक्टर दर्शन पाल भड़के। बोले फिलहाल किसानों को जो लोग मवाली कहना है उनको अन्न खाना छोड़ देना चाहिए और गांव में जब आएंगे इसका जो जवाब उन्हें करारा मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, कल मीनाक्षी लेखी ने जो किसानों को मवाली बता दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, कृषि मंत्री का नया बयान। बोले फिलहाल हम तो किसानों से बात करने को तैयार है, किसान हमें बताए कि आखिर इस बिल में क्या कमी है। और जबकि किसानों का कहना है कि उन्होंने एक एक कमी गिनवा दी, लेकिन उसके बाद भी सरकार नाटक कर रही है मीडिया के सामने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, भास्कर पर छापा पड़ने के बाद भास्कर ने छापी मोदी सरकार की असलियत। जी हां, भास्कर ने छापा किस तरीके से बीजेपी बौखला रही है और हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यानी कि खुद ही भास्कर ने दोस्तों खुद की न्यूज छाप दी और मोदी सरकार की बुरी हालत कर दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर यशवंत सिन्हा भड़के। बोले फिलहाल जब लोगों के फोन नंबर हैक किए जा सकते हैं, उनकी जासूसी की जा सकती है पेगासस से, तो फिर ईवीएम में घोटाला क्यों नहीं किया जा सकता। ईवीएम पर फिर से एक बार विवाद उठ गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का मीनाक्षी लेखी पर बड़ा हमला। बोले जो लोग किसान को आतंकवादी बोल रहे हैं, कल वही युग किसानों से कह रहे थे कि हम बात करने को तैयार है। जी हां, कोई किसान को मवाली बोल रहा है तो कोई उससे किसानों से बात करने को तैयार है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। जी हां, अमेरिका का दावा कि भारत में 40 लाख से भी ज्यादा 49 लाख मौतें हुई हैं। जी हां, आपको बता दोस्तों, 49 लाख मौतों का आंकड़ा सामने निकल कर आ गया, जबकि भारत ने 4 लाख ही बताया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अलका लांबा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल खुद के तो बीवी बच्चे हैं नहीं, इसीलिए लोगों की कोई चिंता नहीं। आम जनता गरीबी से मर रही है, भुखमरी से मर रहे हैं बच्चे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे दावे और झूठे जो वादे हैं वो राज्यसभा में देख लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, पेगासस जो सॉफ्टवेयर से जो लोगों की आपको बता दें दोस्तों जासूसी हुई थी, उसमें एक और नाम सामने आ गया है। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, इसमें पूर्व सीबीआई जो है दोस्तों, उनका भी नाम है, जिनको तत्काल में बर्खास्त किया गया था। उसके बाद उसके दूसरे दिन ही उनका फोन टैप करा गया है और उनके बारे में भी दोस्तों आपको बता दें, जो है आलोक वर्मा नाम थे, इनके बारे में भी काफी जानकारी निकाली गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर राकेश टिकैत भड़के। बोले फिलहाल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ में कुछ नहीं। जी हां, सिर्फ बीजेपी की पीपड़ी बजा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत का आपको बता दोस्तों, दरअसल कल किसानों को मवाली बुलाने पर राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत का कहना है कि जो गांव आएगा उसको इसका जवाब मिलेगा। कल मीनाक्षी आपको बता दोस्तों, जो मीनाक्षी लेखी है, उनका कहना था कि ये किसान नहीं, ये तो आतंकवादी है, ये तो मवाली है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि गांव आने पर इनको जवाब मिलेगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। डॉक्टर दर्शन पाल ने भी कहा कि फिलहाल मीनाक्षी लेखी जिसका अन्न खाती हैं, जिसकी ब्रेड खाती हैं, दूध पीती है, दही खाती हैं, उन्हीं किसानों को जो है मवाली बता रही है। लेकिन ये सरकार वही है जो वो वोट मांगने के लिए सबसे पहले गांव में ही घुसती है, और जब ये गांव में घुसेंगे तो इनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। वहां की जनता ही इन्हें बताएगी कि वो किसान थे या फिर मवाली थे। आपको बताया दोस्तों, मीनाक्षी लेखी के बयान के बाद हड़कंप मच गया। सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को मवाली बुलाना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। सोचिए दोस्तों, अगर किसान मवाली है तो फिर कृषि मंत्री उनसे बात क्यों करना चाह रहा है। उन्हें तो साफ कह देना चाहिए कि ये मवाली है, इनसे कोई बात नहीं होगी। अगर कृषि मंत्री को इतने
दिन पहले सरकार को लगता था कि ये मवाली है, तो फिर इतनी बार वार्ता जो कि किसानों से नहीं करना चाहिए थी। सरकार का मतलब समझिए आप दोस्तों, एक तरफ सरकार ये भी मान रही है कि ये किसान है, दूसरी तरफ इनके अपने ही जो यहाँ पर राज्य मंत्री, विदेशी राज्य मंत्री कह रही है कि फिलहाल ये किसान नहीं मवाली है। अब आप सोच लीजिए, इनके अपने लोग लाल किले पर जाके झंडा लहरा देते हैं और नाम किसका बदनाम करते हैं? बेचारा आम किसान का, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से गया था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संभाल नहीं पा रहे। जी शक पका रहे हैं, प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है जो प्रधानमंत्री देश के मुद्दों पर बात न करना चाहे, उस प्रधानमंत्री के बारे में फिर और क्या कह सकते। राहुल गांधी का कहना है देश में गरीबी बदहाली बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा और राज्यसभा में उसके बारे में बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की जासूसी कराई, लेकिन प्रधानमंत्री को उसके बारे में भी बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून लाए जो कि किसानों के हित में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा हम शुरू से कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इस पर भी बात नहीं करना है। तो फिर प्रधानमंत्री लिख कर दे दें एक चिट्ठी के राज्यसभा और लोकसभा में किन मुद्दों पर वो बात करना पसंद करेंगे। वो जिन मुद्दों पर बात करना पसंद करेंगे हम उसी मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी काम के मुद्दों पर तो बात करना चाहते ही नहीं है। हो सकता है दोस्तों सरकार अपनी यहाँ पर तारीफें करवाना चाहती हो। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही दिया था। जी हाँ, ये 2014 की बात है, जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे दोस्तों, तब उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि सरकार की आलोचना हो, यानी कि सरकार की लोग बुराई करें, इससे सरकार और मजबूत होती है और अच्छा काम करती है। अब देखिए दोस्तों हुआ उल्टा। सरकार ने जो कहा था कि मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर आलोचना हो, क्योंकि इससे पार्टी और मजबूत होती है और अच्छा काम करती है। अब क्या हुआ दोस्तों, जो भी मोदी की आलोचना करता है उसके ऊपर राजद्रोह लग जाता है। जो भी इस सरकार के बारे में सच्चाई लिखता है उनके यहां पर छापे पड़ने लगते। देखिए देखा होगा आपने कल भारत समाचार दैनिक भास्कर के ऑफिस में किस तरीके से छापे पड़े। तो यह सरकार का जो मोदी का खुद का बयान है, ऐसा भी नहीं दोस्तों कि किसी और ने दिया हो। मोदी सर ने खुद ने यह बयान दिया था पीएम मोदी ने कि मैं चाहता हूं सरकार की आलोचना हो, क्योंकि इससे सरकार और मजबूत होती है। यहीं तक नहीं, पीएम मोदी ने कहा था कि मैं प्रेस की स्वतंत्रता को और आजादी देना चाहता हूं, ताकि प्रेस और स्वतंत्रता से काम करे। अब आप सोचिए दोस्तों, जो प्रेस को आजादी देने की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, आज उस प्रेस की आजादी किस तरीके से छीन ली है। अगर इनके बारे में कोई अखबार में सच लिख दे तो पीएम मोदी परेशान हो जाते हैं। अगर पीएम मोदी की कोई आलोचना कर दे तो नरेंद्र मोदी को दुख होने लगता है। यानी कि इस सरकार की सच्चाई दोस्तों इसके सामने लाना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब फोन टैपिंग हो सकती है तो फिर ईवीएम में घोटाला क्यों नहीं। जी तत्काल में ईवीएम को बंद करना चाहिए। आपको बता दोस्तों ईवीएम वाला मुद्दा फिर से एक बार बंगाल में गर्म होगा। यशवंत सिन्हा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 65 सीटें भी नहीं ला सकती थी। जी हाँ, बंगाल में इनकी साख ही नहीं है, 65 सीटें भी ये जीत नहीं सकती थी बंगाल में। और सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बंगाल में काम किया गया। यशवंत सिन्हा का कहना है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बंगाल में ईवीएम में जमकर घोटाला हुआ। यशवंत सिन्हा ने साफ कहा कि ईवीएम को तत्काल में बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, और वापस से दोस्तों उसी से जो चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर से। और ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं सही भी। आप देखिए कि अमेरिका जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, वहां पर भी ईवीएम से जो है दोस्तों चुनाव नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े देश हैं दोस्तों, खुद आप जो है बड़े बड़े देश हैं वहां पर ईवीएम का यूज ही नहीं होता। अब आप सोचिए क्या वो लोग जो दोस्तों ईवीएम नहीं ला सकते? वो भी ला सकते, लेकिन वो लोग दोस्तों पूरी तरीके से बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं, क्योंकि ईवीएम दोस्तों एक मशीन है बेसिकली, और उसमें कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। ये तो आप भी जानते हैं कि इन चीजों में कुछ भी गड़बड़ी की जा सकती है, किसी भी तरीके से हैक किया जा सकता है। खुद बीजेपी के लोगों ने दोस्तों ये आरोप लगाया ईवीएम में। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी ने एक किताब भी लिखी थी ईवीएम में। जी हाँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त दोस्तों जो यहाँ पर कई बार सवाल उठते थे कि फिलहाल ईवीएम में कई घोटाले होते हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रूस ने दिया भारत को बड़ा झटका, अब तो शर्म कर ले मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान वाले मामले में जो है यहाँ पर रूस ने भारत को इस बातचीत से अलग रखा। रूस का कहना है कि फिलहाल फिलिस्तीन जो है वो भारत को मुंह नहीं लगाता है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान और तालिबान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी कि भारत को मुंह नहीं लगाता है, इसलिए जो यहाँ पर भारत को इस बैठक से दूर रखा गया रूस द्वारा। आपको बता दोस्तों होने वाली बैठक को लेकर जो है भारत इस वार्ता में शामिल नहीं होगा, यानी कि रूस ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से सरकार डर चुकी है। जी अलका लांबा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले जिसके खुद के बीवी बच्चे नहीं है वो दूसरों का दर्द क्या समझेगा। जी राज्यसभा और लोकसभा में मोदी सरकार डर गई है। अलका लांबा का कहना है कि मुझे लगा था राज्यसभा और लोकसभा में काम की बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जाते से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, झूठ की झड़ी लगा डाली। आपको बता दें दोस्तों दरअसल जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा को बार बार स्थगित किया जा रहा है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। अलका लांबा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इन चीजों को पूरी तरीके से जो यहाँ पर विफल कर रहे हैं। आप देखिए दोस्तों आज देश की क्या हालत हो गई है। आज देश में ये मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि फिलहाल किस तरीके से छेड़खानी की गई है, और इस छेड़खानी द्वारा दोस्तों ये आपको भी पता है कि फिलहाल सरकार इन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। आप देखिए कि फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा में जो काम के मुद्दे उठ रहे हैं उनको गलत बताया जा रहा है, जो फालतू की चीजों पर बात हो रही है उनको सही बताया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं जानते कि इस वक्त देश में क्या मुद्दे चल रहे हैं? आज जो जासूसी हुई है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है। किसान आंदोलन जो चल रहा है दोस्तों उस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन उस पर भी खामोशी। इसको लेकर अलका लांबा ने साफ कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जो यहाँ पर झूठ का चलता फिरती एक दुकान है। जी हाँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ से बनी है। आप देखिए ये वही प्रधानमंत्री है जो कहा करते थे कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जी हाँ, कांग्रेस के खिलाफ इनका ये नारा था कि झूठ पर झूठ, और आज खुद ही दोस्तों वही सब कर रहा है। यानी कि कांग्रेस पर तो उंगलियां उठाई लेकिन चले वहीं उसी की राह पर। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने कभी किसी का लोकतांत्रिक आजादी नहीं छीनी, ना ही कांग्रेस ने जगह जगह छापे पड़वाए, ना कांग्रेस ने लोगों के ऊपर राजद्रोह लगाकर उनको जेल में डाला जब वो ट्विटर पर आलोचना करते थे। यही अमिताभ बच्चन थे, यही अनुपम खेर थे, यही अक्षय कुमार थे जो दोस्तों सरकार के खिलाफ पेट्रोल के जरा से बढ़ते दामों को लेकर ट्वीट किया करते थे। लेकिन आज इन लोगों के पास दोस्तों खूब पैसा जो आ गया, खूब नोटबाजी भरी पड़ी है, तो फिलहाल सरकार की दलाली करने में लग गए कि कहीं हमारे ऊपर भी इनकम टैक्स के छापे ना पड़ जाएं। क्योंकि भाई ये तो सभी जानते हैं कि ये सरकार बदले की भावना करती है और बदला लेती ही लेती है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे भी हैं जो सच तो बोलना चाहते हैं लेकिन सरकार के डर से बोलते नहीं है कि फिलहाल हमारे ऊपर भी छापा पड़ जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों को मवाली बताने वाली मीनाक्षी लेखी की सफाई। जी हाँ, अब दोस्तों मीनाक्षी लेखी ने पलटा अपना बयान। दरअसल दोस्तों ये वही लोग बीजेपी के लोग हैं जो पहले किसान को आतंकवादी बताते हैं, फिर अपने शब्दों पर दोस्तों जब ट्रोल होते हैं तो उस बातों को कवर करने की कोशिश की जाती है। मीनाक्षी लेखी का कहना है कि अगर ये किसान मवाली नहीं है तो बताओ लाल किले पर वो किसान क्या करने गए थे। अब दोस्तों एक भी किसान का नाम जो लाल किले पर गए थे उन किसानों के नाम जारी नहीं किए गए हैं। जिन किसानों पर इल्जाम लगाया गया था उसकी जगह वहां पर सनी देओल और बीजेपी का खास दीप सिद्धू निकला, जिसके दोस्तों आपको बता दूं अमित शाह के साथ भी फोटो है, नरेंद्र मोदी के साथ भी फोटो है और सनी देओल के साथ भी फोटो है। दीप सिद्धू दोस्तों किसका आदमी है आपको अच्छे से पता है, जिसने लाल किले पर झंडा लहराया था। तो लाल किले पर जिसने झंडा लहराया था उसको किसान कहना बंद कर दें, क्योंकि फिलहाल वो किसानों ने नहीं दीप सिद्धू ने फहराया था और जो कि बीजेपी का ही एक एजेंट है, ये समझ लीजिए आप फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव भड़के बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की जासूसी इसीलिए कराते क्योंकि सत्ता गिराकर सत्ता बनाने में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर यह पता चला है कि बीजेपी ने जहां जहां कांग्रेस की सरकार गिराई है वहां वहां जमकर पहले उन लोगों के खिलाफ जो दोस्तों बाकायदा जासूसी की गई, ये पता करा गया कि कौन कौन की क्या विवाद है, उनको डराया धमकाया गया है और उसके बाद जो सरकारें गिराई गई हैं। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए भी रणनीतियां बना रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत आज क्या है ये आम जनता देख रही है। आपको बता दो दोस्तों उत्तर प्रदेश की इस वक्त हालत काफी गंभीर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो यहाँ पर दोस्तों केस बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई ऐसे मामले हमारे सामने निकल कर आए हैं जिसमें सरकार को आम जनता ने घेरा ही घेरा है और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों बड़े बड़े इन दावों से कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, आज देश की जनता परेशान है। देश की जनता को दोस्तों कहीं ना कहीं आज जो सरकार से उम्मीदें थी उस जनता से पूरा उसका जीने का हक भी छीन लिया सरकार ने। यानी कि सरकार की आलोचना कर दो तो आपके ऊपर राजद्रोह लग जाएगा, सरकार के बारे में सही बोल दो तो सरकार उसको गलत ठहराती है। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी कि अब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश नहीं दोस्तों बल्कि एक तानाशाह देश बन गया, जहां पर मोदी नामक और गृह मंत्री अमित शाह नामक ये दो लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि देश में तानाशाही फैलाते जा रहे हैं। आप देखिए चाहे गुजरात के मामले निकाल लीजिए, गुजरात में भी यही होता था, लोगों की फोन टेपिंग, कई मामले ऐसे निकलकर सामने आए थे। कई बार इनके ऊपर दंगों के आरोप लगे खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भड़की कांग्रेस। बोले फिलहाल बीजेपी जो है जगह जगह महंगाई बढ़ाती जा रही। जी हाँ, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दोस्तों इन दिनों कांग्रेस का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो जब तक अपने आंदोलन को नहीं रोकेगी जब तक कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता न दिखा दे। दरअसल दोस्तों ये सरकार अच्छे से जानती है कि इस वक्त देश के क्या हालात हो रखे हैं। सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और यही बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी का साफ कहना है कि फिलहाल इस सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से जो है यहाँ पर किसान दोस्तों उग्र गए। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस हो चुके हैं। इस वक्त देश की जनता के जो हालात है वो आपके और हमारे सामने, ये छुपे हुए नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता से वादे किए थे दोस्तों आज वो वादे पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये आप भी देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारे देश में किस तरीके की आपदा आ चुकी है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई और सवाल के जवाब नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही है। जी एक तानाशाह है, एक जुल्मी है और जो है पूरी तरीके से जुमलेबाज है। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल इन जुमलेबाजों को देश से विदा करेंगे। दरअसल दोस्तों इन दिनों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि वो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर देंगे और दोस्तों इसीलिए तो बीजेपी के कई छोटे मोटे नेता बिलबिला रहे हैं। ममता बनर्जी की दोस्तों बढ़ती प्रशंसा से, बढ़ती पॉपुलैरिटी से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को दोस्तों घबराहट होने लगी है। इस बात को दोस्तों झुटलाया तो नहीं जा सकता कि फिलहाल प्रधानमंत्री समेत कई लोग ऐसे हैं जो ममता बनर्जी से उनको खौफ खा चुके हैं। आपने देखा दोस्तों ममता बनर्जी ने बंगाल में किस तरीके से बीजेपी का पत्ता कट कर दिया। यही बात है जो आज बीजेपी लगातार ममता बनर्जी से डर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फोन टैपिंग मामले में नया खुलासा, कई और नाम आए सामने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूर्व सीबीआई जी हां आलोक वर्मा जिनको दोस्तों सरकार जी हां बीजेपी की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, उसके दूसरे दिन ही उनके फोन को टेप किया गया। और क्यों जानने के लिए दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें पूर्व सीबीआई आलोक वर्मा जो है दोस्तों वो एक निष्पक्ष सीबीआई थे। जी हां वो सरकार के विरुद्ध थे, इसीलिए दोस्तों उनकी
की भी फोन टैपिंग की गई है। आपको बता दें आलोक वर्मा के बर्खास्त होते ही सरकार ने उनकी जासूसी कराई है, पता करने की कोशिश की है कि आलोक वर्मा किससे बात करते हैं, क्या होती है और क्या क्या बातें चल रही हैं। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि फिलहाल सरकार किस तरीके से शिकंजा कस रही थी इन लोगों पर। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, तो तत्काल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल